बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज सायरा फूड पैलेस में आपके साथ शेयर करूंगी गोलगप्पे बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। इन टिप्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके गोलगप्पे या तो फूलेंगे नहीं और अगर फूल जाएंगे तो सौगी बनेंगे। ये सारी बातें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गोलगप्पे की डो बनाने के लिए 1 कप हमने सूजी ली है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून हम मैदा लेंगे या 1/8 कप अगर आप कप से मेजर कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून नमक, 2 पिंच इसमें हम मीठे सोडे के लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इस तरह भर के पिंच नहीं लेना, बस लाइट सा 2 पिंच मीठा सोडा। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम स्टेन कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करें और उसके बाद हम इसे नॉर्मल पानी से इसका आटा गूंदेंगे। सबसे पहले हम इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करते जाएं और इसकी मीडियम सॉफ्ट सी एक डो बना लें। इसमें तकरीबन पौना कप पानी मैंने इस्तेमाल किया था। इस पॉइंट पे आप डो का टेक्सचर देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी है। ये सूजी के दाने का जो टेक्सचर होता है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, इसलिए हमें उसे थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है। तो रेस्ट देने से पहले ये होता है कि हम डो को बहुत अच्छे से नीड कर लें, यानी गूंद लें। गूंदने में मुझे 5 से 10 मिनट लगे थे। इसका सारा जो गोलगप्पे का फूलने का कमाल होता है और क्रिस्पी होने का, वो इसकी डो के इंग्रेडिएंट्स और इसके गूंदने पे ही होता है। इसलिए आपने इस पॉइंट पे बहुत जल्दी नहीं करनी, इसको बहुत आराम से आपने सॉफ्ट हैंड से गूंदना है इस तरह से। अगर ये आपको हल्का सा स्टिकी फील हो रहा हो तो थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप हथेली की मदद से भी इसको मसलेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल डो ऐसे हो जाएगी जैसे ये हमने मैदे से गूंदी है। अब इस डो को प्लास्टिक कवर या वेट कपड़े के साथ कवर करेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। डो को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको बेल लेंगे। इस मैट पे मैंने हल्का सा मैदा डस्ट किया है और इसके ऊपर हम ये पेड़ा रखेंगे। इसको बिल्कुल बारीक, जितना बारीक आपसे हो सके आपने इसे बेलना है। अगर आप फर्स्ट टाइम गोलगप्पे बना रहे हैं तो आप इसके नीचे प्लास्टिक शीट या फिर बटर पेपर भी बिछा सकते हैं ताकि ये चिपके ना, और ऊपर भी आप बटर पेपर रख सकते हैं या प्लास्टिक शीट। उससे फिर ये होगा कि आपको बेलने में काफ़ी आसानी होगी। लेकिन मैंने पहले भी कई बार बनाए हैं तो इसलिए ये मुझे आइडिया था कि किस तरह से इसको बेलना है। गोलगप्पे अक्सर लोग घर में बनाते हैं तो उसमें ये मिस्टेक होती है, एक तो वो फूलते नहीं हैं और अगर फूल भी जाएं तो ये होता है कि वो सौगी हो जाते हैं। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि आपने डो को थोड़ा मोटा बेला होता है। आप जितना बारीक उसको बेलेंगे आपके जो गोलगप्पे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे और काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे। सर्कल शेप छोटी या बड़ी किसी से भी आप कट कर सकते हैं। गोलगप्पे को फ्राई करने के लिए जो घी या ऑयल हम लेंगे वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप एक एक करके डालिएगा और इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस कीजिएगा, फिर ये गोलगप्पे जो हैं वो आपके परफेक्ट फूलेंगे। अगर आप इसको डालने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो फूलेंगे नहीं। क्रिस्पी गोलगप्पे यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। आपने इस रेसिपी को एग्जैक्ट ऐसे ही फॉलो करना है, कोई भी इंग्रेडिएंट आपने आगे पीछे नहीं करना इसका। यहाँ पे अब आपको मैं इनका टेक्सचर दिखाऊंगी, ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अब गोलगप्पे को हम सर्व करेंगे। आज की वीडियो का जो ख़ास मकसद था वो यही था कि हम इस पापड़ी को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इनको मैं सर्व बहुत ही सिंपल तरीके से कर रही हूँ। मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, टमाटर, प्याज और इसमें चाट मसाला और इमली की चटनी मेरे पास पहले से बनी हुई थी। खट्टे पानी की परफेक्ट रेसिपी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज जिस पानी के साथ हमने गोलगप्पे सर्व किए थे उसके लिए हमने 1 कप पानी लिया, 3 टेबलस्पून इमली की चटनी के शामिल किए, थोड़ा सा नमक और काला नमक शामिल किया। इमली की चटनी से भी पानी बहुत ही अच्छा बना था।
इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी बनी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सायरा फूड पैलेस के नाम से, वहाँ पे आप पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।